कभी आपने सोचा है कि एक इंसान जो बचपन में रोज मार खाता था, पढ़ाई में फेल होता था, मोटापा उसके शरीर पर छाया हुआ था और जिसकी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं बची थी, वो कैसे दुनिया का सबसे मजबूत और मानसिक रूप से अजेय इंसान बन गया। यही कहानी है डेविड गॉगिंस की। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो खुद को कमजोर समझता है, जो सोचता है कि मेरे बस की बात नहीं है या मेरी किस्मत ही खराब है। डेविड ने अपनी जिंदगी को नर्क से स्वर्ग तक का सफर खुद तय किया। कोई जादू नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ पसीना, दर्द और आत्मविश्वास। उन्होंने दिखा दिया कि इंसान का दिमाग उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, अगर वो उसे कंट्रोल करना सीख जाए। आज की दुनिया में हम सब किसी न किसी मुश्किल से जूझ रहे हैं। किसी की जिंदगी में नौकरी की टेंशन है, किसी को खुद पर भरोसा नहीं, कोई बार बार फेल हो रहा है, कोई अंदर ही अंदर टूटा हुआ है। इस किताब का मकसद है आपको यह समझाना कि चाहे हालात जैसे भी हों, आप हार नहीं मान सकते। डेविड गॉगिंस की सोच हर इंसान के लिए जरूरी है, क्योंकि उन्होंने जो रास्ता अपनाया वो हर किसी के लिए खुला है। उन्होंने अपने डर से भागना बंद किया और उसे ताकत में बदल दिया। उन्होंने बहाने बनाने छोड़ दिए और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद ले ली। अगर आप ये किताब पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ एक मोटिवेशनल कहानी नहीं मिलेगी, आपको खुद की ताकत का एहसास होगा। सीखेंगे कि दर्द कैसे सहा जाता है, हार को कैसे स्वीकार किया जाता है और फिर कैसे एक नई शुरुआत की जाती है। आप समझेंगे कि मानसिक ताकत क्या होती है और उसे कैसे बढ़ाया जाता है। सबसे जरूरी बात, आप ये मानने लगेंगे कि आप अकेले नहीं हैं और आपकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं आएगा, लेकिन आप खुद को जीतने के लिए तैयार कर सकते हैं। यह किताब आपको झकझोर देगी, लेकिन उसी झकझोरने में आपकी असली ताकत छुपी है। अगर आप सच में जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, अगर आप खुद को कमजोर नहीं बल्कि फौलाद बनाना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए है। चलिए अब इस सफर की शुरुआत करते हैं, एक ऐसे सफर की जो आपको आपकी असली ताकत से मिलवाएगा। चैप्टर 1, फ्रॉम ब्रोकन टू बीस्ट। डेविड गॉगिंस का बचपन कोई आम बचपन नहीं था। जहां बाकी बच्चे स्कूल जाते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं, वहीं गॉगिंस हर दिन डर के साए में जीते थे। उनके पिता ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। रोज मारपीट, गालियां और जबरदस्ती काम कराना उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। वो सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से भी तोड़े जा रहे थे। ऊपर से अमेरिका में एक अश्वेत बच्चा होने के कारण उन्हें नस्ल भेद, रेसिज्म का भी सामना करना पड़ा। स्कूल में बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे, उनकी त्वचा के रंग को लेकर ताने कसते थे। ये सब उन्हें अंदर से धीरे धीरे खत्म कर रहा था। इतना सब झेलने के बाद भी उनकी जिंदगी में और भी तकलीफें थीं। वो बहुत मोटे हो गए थे, आत्मविश्वास पूरी तरह खत्म हो चुका था। कोई सपना नहीं, कोई रास्ता नहीं, बस एक डर भरी और थकी हुई जिंदगी। वो हर दिन खुद से नफरत करते थे और सोचते थे कि शायद यही उनकी किस्मत है। लेकिन फिर एक दिन कुछ बदल गया। डेविड ने आईने में खुद को देखा और सोच लिया, अब और नहीं, अब मैं शिकार, विक्टिम बनकर नहीं जीऊंगा, अब मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। यहीं से शुरुआत हुई एक ऐसे इंसान की जो सबसे ज्यादा टूटा हुआ था, लेकिन जिसने खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर बना दिया। उन्होंने ये तय कर लिया कि वो अपने अतीत को अपनी पहचान नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा, मेरा बीता हुआ कल चाहे जितना भी बुरा रहा हो, मेरा आने वाला कल मैं खुद बनाऊंगा। आपका अतीत आपको परिभाषित नहीं करता, आप खुद तय करते हैं कि आप कौन हैं। चाहे आपने कितना भी कुछ झेला हो, चाहे लोग आपको कितना भी कमजोर समझते हों, अगर आप ठान लें तो आप खुद को फिर से बना सकते हैं। और जब आप खुद को बना लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। चैप्टर 2, द अकाउंटेबिलिटी मिरर। कभी आपने आईने में सीधे अपनी आंखों में देखा है, बिना मुस्कुराए, बिना छुपाए? डेविड गॉगिंस ने ऐसा करना शुरू किया और उसी ने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने इसे कहा द अकाउंटेबिलिटी मिरर, यानी ऐसा आईना जिसमें आप खुद से सवाल करते हैं, अपनी सच्चाई देखते हैं और बहानों को बाहर फेंक देते हैं। गॉगिंस ने एक काम करना शुरू किया।
हर रात अपने कमरे के आईने के सामने खड़े होकर खुद से सच्चाई बोलना। उन्होंने अपने वजन के बारे में झूठ नहीं बोला, अपनी पढ़ाई की लाचारी से मुंह नहीं मोड़ा और इस बात को स्वीकार किया कि वो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने खुद को साफ साफ कहा, तुम आलसी हो, तुम डरे हुए हो, तुम मेहनत नहीं कर रहे। यह सुनना आसान नहीं था, लेकिन यही शुरुआत थी एक नई सोच की। उन्होंने उस आईने के पास छोटे छोटे नोट चिपका दिए जिन पर उनकी कमजोरियां लिखी थीं, जैसे मोटापा, डर, गुस्सा, कम आत्मविश्वास। लेकिन वहीं उन्होंने बदलाव के लिए एक्शन प्लान भी लिखा, जैसे रोज दौड़ लगाओ, पढ़ाई में ध्यान दो, हर दिन एक नई चीज सीखो, जो डराता है उसी से लड़ो। गॉगिंस ने सीखा कि खुद से झूठ बोलकर कोई आगे नहीं बढ़ता। सच्चाई बहुत कड़वी होती है, लेकिन उसी कड़वाहट से असली ताकत पैदा होती है। यह अध्याय हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। अगर आप खुद की कमजोरियों को पहचान नहीं पाएंगे तो आप उन्हें बदल भी नहीं पाएंगे। बहाने बनाना आसान है, किस्मत को कोसना, दूसरों को दोष देना, हालात की शिकायत करना, लेकिन बदलाव तभी शुरू होता है जब आप आईने में खुद को देखकर कहें, गलती मेरी है और इसे सुधारने की जिम्मेदारी भी मेरी है। आज से आप भी अकाउंटेबिलिटी मिरर शुरू करें। एक आईना चुनिए और उसके पास अपने बारे में सच्ची बातें लिखिए। अपनी कमजोरियां, अपनी गलतियां जैसी भी हों लिखिए और हर दिन उस आईने में देखकर खुद से कहिए, मैं इसे बदलूंगा। सच्चाई से भागो मत, उसे अपनी ताकत बनाओ। चैप्टर 3, कैलसिंग द माइंड। जब आप बहुत भारी काम करते हैं या रोज मेहनत से कुछ करते हैं, जैसे कि लकड़ी काटना, भारी चीजें उठाना या जमीन पर काम करना, तो आपके हाथों पर छाले, कैलसेस पड़ते हैं। वो छाले धीरे धीरे आपके हाथों को मजबूत बना देते हैं। ठीक वैसे ही डेविड गॉगिंस मानते हैं कि हमारा दिमाग भी वैसा ही है। अगर आप उसे रोज आराम देते रहेंगे तो वो कभी मजबूत नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप उसे दर्द, तकलीफ और असुविधा, डिस्कंफर्ट से बार बार टकराते रहेंगे तो आपका दिमाग भी फौलाद जैसा बन जाएगा। गॉगिंस ने यह काम किया हर रोज। उन्होंने खुद को जानबूझकर मुश्किल हालातों में डाला। उन्होंने हेल वीक जैसे खतरनाक नेवी सील ट्रेनिंग सेशन को न सिर्फ एक बार बल्कि 3 बार किया। हर बार शरीर टूटने के कगार पर था, लेकिन दिमाग कहता रहा, और कर। उन्होंने 100 मील की दौड़ें दौड़ी, पैरों में खून रिसता रहा, लेकिन रुके नहीं। उन्होंने 17 घंटे में 4000 से ज्यादा पुल-अप्स किए। शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन दिमाग शांत था, एकदम कमांडर की तरह। गॉगिंस का साफ मानना है, दर्द से डरिए मत, उससे दोस्ती कीजिए। जितना ज्यादा आप तकलीफ से गुजरते हैं, उतना ही ज्यादा आप में सहन शक्ति आती है। जब आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाते हैं, वहीं असली ग्रोथ होती है। हर बार जब आप थक जाते हैं, हार मानने का मन करता है, तब आप अपने दिमाग को मौका देते हैं थोड़ा और मजबूत बनने का। दर्द ही ताकत का रास्ता है। अगर आप बिना तकलीफ के सब कुछ चाहते हैं, सफलता, आत्मविश्वास और बदलाव, तो माफ कीजिए, वो नहीं होगा। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा दर्द झेलना शुरू करें, खुद को चैलेंज दें, तो आपका दिमाग धीरे धीरे एक योद्धा में बदल जाएगा। गॉगिंस ने खुद को इस हद तक तैयार कर लिया कि अब उनका दिमाग कहता है, जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी लगती है वही करना है। और यही बात उन्हें आम इंसान से कुछ अलग बनाती है। चैप्टर 4, द 40% रूल। क्या आप जानते हैं कि जब आप सोचते हैं, अब मुझसे और नहीं होगा, अब बिल्कुल थक गया हूं, अब रुकना पड़ेगा, तब असल में आपने सिर्फ 40% अपनी ताकत का इस्तेमाल किया होता है। हां, सही सुना आपने। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल करते हैं और बाकी का 60% ऐसे ही जाया कर देते हैं, डर, थकान, आलस और बहानों के पीछे छिपकर। जब आप दौड़ते हैं और 3 किलोमीटर पर थक जाते हैं, तो आपका शरीर नहीं, आपका दिमाग हार मानता है। जब आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं और कहते हैं अब और नहीं पढ़ सकता, तब असल में आप पढ़ सकते हैं, बस दिमाग ने ब्रेक मार दिया है। गॉगिंस ने इसे कहा क्विट थ्रेशोल्ड, यानी जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, हार मान लेते हैं,
लेकिन वहीं से असली खेल शुरू होता है। अगर आप उस बिंदु से सिर्फ 5% और आगे बढ़ते हैं तो आप अपने अंदर छुपी ताकत से मिलते हैं। गॉगिंस खुद इसका जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने कई बार उस हद से आगे खुद को धकेला जहां एक आम इंसान कब का रुक चुका होता। एक बार उन्होंने अपने पैरों में फ्रैक्चर और खून रिसते हुए भी 100 मील की दौड़ पूरी की। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को समझा दिया था कि अब रुकना कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने बार बार खुद को साबित किया कि दर्द, थकान, डर ये सब शरीर के नहीं, दिमाग के खेल हैं। आप वहीं तक जाते हैं जहां तक आपका दिमाग इजाजत देता है। अब उस इजाजत की हदें तोड़िए। अगर आप आज 10 बार पुशअप कर सकते हैं तो कल 12 करें। अगर आप 20 मिनट पढ़ सकते हैं तो कल 30 मिनट पढ़िए। जब भी लगे बस अब और नहीं, उसी वक्त खुद से कहिए, यहीं से असली शुरुआत है। चैलेंज: आज ही कोई एक काम चुनिए जिसमें आप अक्सर जल्दी हार मान लेते हैं। फिर खुद से कहिए, मैं 40% पर नहीं रुकूंगा। चाहे वो एक्सरसाइज हो, पढ़ाई हो, कोई आदत सुधारना हो या कुछ नया सीखना, हर दिन थोड़ा ज्यादा कीजिए। जब आप उस क्विट पॉइंट को पार कर लेंगे तभी आपकी असली ताकत बाहर आएगी। चैप्टर 5, द गवर्नर इन योर माइंड। अगर आप कभी बाइक या कार चलाते हैं तो शायद आपने गवर्नर के बारे में सुना होगा। यह एक ऐसा सिस्टम होता है जो गाड़ी की स्पीड को एक लिमिट के बाद रोक देता है, जैसे 100 किलोमीटर प्रति घंटा। गाड़ी चाहे 150 की रफ्तार पकड़ सकती हो, लेकिन गवर्नर उसे 100 पर रोक देता है। ठीक यही सिस्टम हमारे दिमाग में भी लगा होता है। गॉगिंस कहते हैं कि हमारा ब्रेन भी हमें पूरी ताकत से चलने नहीं देता, बल्कि हर मुश्किल के सामने ब्रेक मार देता है। जब आप दौड़ रहे होते हैं और 2 किलोमीटर के बाद आपके अंदर से आवाज आती है, अब बस थक गया, तो वो असल थकावट नहीं है। वो आपका दिमाग है जो सेफ्टी अलार्म बजा रहा है, क्योंकि वो आपको दर्द से बचाना चाहता है। लेकिन गॉगिंस कहते हैं दिमाग झूठ बोलता है। वो आपको रोकता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे आदत नहीं है तकलीफों में चलने की। लेकिन अगर आप चाहें तो आप उस गवर्नर को निकाल सकते हैं। गॉगिंस ने खुद इस ब्रेकिंग सिस्टम को तोड़ा। उन्होंने हर बार जब दिमाग ने कहा अब रुक जा, उस वक्त खुद से कहा बस यही तो मौका है आगे बढ़ने का। चाहे वो समुद्र की सर्द हवाओं में घंटों तैरना हो या फटे पैरों से रनिंग करना, उन्होंने ये साबित किया कि जो रुकने की आवाज आती है वो एक सिग्नल है आगे बढ़ने का, नॉट रुकने का। दिमाग को मांसपेशियों की तरह ट्रेन करो। आप जिम में जाते हैं तो पहली बार 5 किलो उठाना भी मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो आसान हो जाता है। वैसे ही जब आप दिमाग को मुश्किलों की ट्रेनिंग देते हैं थोड़ा थोड़ा करके रोज, तो वो आपकी लिमिट को बढ़ाता है। वो ब्रेक लगाना छोड़ देता है। आपका दिमाग आपकी ताकत बन सकता है या आपकी सबसे बड़ी कमजोरी, फैसला आपके हाथ में है। आज से हर बार जब दिमाग कहे बस अब रुक जाओ, उस वक्त खुद से कहिए यही वो पल है जब मैं गवर्नर को हटाऊंगा। कोई छोटा काम चुनिए जिसमें आप अक्सर रुक जाते हैं और आज 5 मिनट ज्यादा करिए। अगले हफ्ते 10 मिनट। फिर धीरे धीरे आप उस ब्रेकिंग पॉइंट को हमेशा के लिए हटा देंगे। चैप्टर 6, एम्ब्रेस द सक। हम सब चाहते हैं कि जिंदगी आसान हो, कोई दर्द ना हो, कोई परेशानी ना आए, सब कुछ स्मूथ चले। लेकिन डेविड गॉगिंस का कहना है कि यही सोच हमें कमजोर बनाती है। वो कहते हैं अगर आप सच्चे इंसान बनना चाहते हैं, अगर आप अपने अंदर छुपे शेर को जगाना चाहते हैं, तो आपको तकलीफों को गले लगाना होगा। गॉगिंस ने इस सोच को नाम दिया एम्ब्रेस द सक, यानी उस चीज को अपनाना जो सबसे ज्यादा बुरी लगती है, जो सबसे ज्यादा चुभती है, जो सबसे ज्यादा आपको अंदर से हिला देती है, क्योंकि वही सक आपको तोड़ती नहीं बल्कि आपको बनाती है। उन्होंने कहा कि जब आप दुख में होते हैं, जब आप थके हुए, अकेले, हारे हुए होते हैं, तभी आपका असली चेहरा सामने आता है। आप कौन हैं ये आप तब नहीं समझते जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। आप तब समझते हैं जब हालात आपको जमीन पर गिरा देते हैं, और तब भी आप खड़े होने की हिम्मत जुटाते हैं। गॉगिंस ने कई बार इस सक को अपनाया,
चाहे वो आर्मी की ट्रेनिंग में 3 घंटे की नींद में दिन गुजारना हो, या बिना खाने के 30 किलोमीटर दौड़ना हो, या हड्डियां टूटने के बाद भी मिशन पूरा करना हो। उन्होंने हर उस चीज को किया जो उन्हें अंदर से तोड़ सकती थी, ताकि वो और मजबूत बन सके। इस अध्याय की असली सीख: दर्द से बचिए मत, उससे सीखिए। तकलीफ आपकी सबसे सच्ची टीचर है। जब आप असुविधा से भागते हैं तो आप ग्रोथ से भी भाग रहे होते हैं, लेकिन जब आप तकलीफ को अपनाते हैं, जब आप हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा चुनौती देते हैं, तो आप धीरे धीरे ऐसा इंसान बनते हैं जिसे कोई भी तूफान तोड़ नहीं सकता। चैलेंज: हर दिन एक ऐसा काम कीजिए जो आपको कठिन लगे। सुबह जल्दी उठना, ठंडे पानी से नहाना, दौड़ना, बिना मोबाइल के पढ़ाई करना, कोई भी एक ऐसी चीज जो आपको अनकंफर्टेबल लगे। और हर दिन खुद से कहिए, मैं इसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आसान नहीं, मजबूत बनना चाहता हूं। चैप्टर 7: बिल्डिंग द कुकी जार। तुम्हारी पिछली जीतें ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार हैं। चुनौतियों के आगे जब तुम थक जाओ, तभी ये ईंधन तुम्हें आगे बढ़ाएगा। जब भी जीवन में मुश्किलें भारी पड़ें, तो अक्सर लगता है कि अब बस कहर आ गया, लेकिन रुकना नहीं है। तुमने पहले भी संघर्ष किया है, थकावट को मात दी है और लक्ष्य हासिल किया है। यही तुम्हारा कुकी जार है, एक मानसिक बर्तन जिसमें तुमने अपनी उन जीतों को एक एक करके जमा किया है। जब भी लगे कि आगे चल पाना मुश्किल है, बस एक एक कुकी जीत निकालो, चट करो और ऊर्जा से भर जाओ। कुकी जार क्यों है जरूरी? दिमाग की नेगेटिव सेल्फ टॉक को चौंका दो। मुश्किल घड़ी में हमारा दिमाग हमें तुम नहीं कर पाओगे का झूठा मैसेज देता है। पर याद करो, तुमने पहले कितनी बार इसी झूठ को झुठलाया है। उन जीतों को याद करके तुम अपने आप को दिखाओगे कि मैं कर सकता हूं। आत्मविश्वास का सुपरचार्ज। हर जीत का यादगार लम्हा तुम्हारे आत्मविश्वास को चार्ज करता है। यही चार्ज तुम्हें अगली चुनौती से भिड़ने की हिम्मत देता है। आगे का रास्ता आसान। जब बीती जीतों की लिस्ट लंबी होगी, तो नई चुनौती भी छोटी लगने लगेगी। जितनी भयानक मुश्किलें पार की हो, उतना ही आत्मविश्वास बड़ी राह आसान बना देगा। कुकी जार कैसे बनाएं? विजयों की लिस्ट बनाएं, जर्नल में या नोट्स में लिख डालें। मैंने पहली बार 10 किलोमीटर दौड़ पूरी की। वो प्रेजेंटेशन मैंने बिना घबराहट के दिया। हर रोज मेडिटेशन की आदत बना ली। छोटी छोटी जीतों को भी कदर से लिखें, क्योंकि छोटी जीतें भी बड़ा फर्क लाती हैं। वक्त वक्त पर रिव्यू करें। जब भी लगे कि हार कर बैठ जाऊंगा, इस लिस्ट को खोलो, एक एक पन्ना पलटो, हर लाइन के साथ वो पुरानी खुशी और गौरव अनुभव करो। खुद को सेलिब्रेट करो। हर जीत के बाद खुद को एक बधाई भेजो, चाहे एक सेलिब्रेटरी गाना सुन लो या पसंदीदा स्नैक खा लो। सेलिब्रेशन से जीत का स्वाद और गहरा होता है। मुश्किलों के दौर में कैसे जमाओ कुकी? हार मानने का समय नहीं। जब लगे बस अब और नहीं, कुकी जार से एक विजयी पल निकालो। उस पल को फिर से जियो, उस आत्मविश्वास से फिर से लैस हो जाओ। हर याद दिलाएगी ताकत। जितनी बार भी चुनौतियां आएं, उतनी बार तुमको याद होगा कि मैंने तो इससे भी बड़ी बाधा पार की है। रेजिलियंस का निर्माण विजयों की बोरियां भरेगी, संघर्ष का डर गायब होगा और तुम एक अजेय योद्धा बन जाओगे। ध्यान रहे, कुकी जार सिर्फ एक मेंटल एक्सरसाइज नहीं, यह तुम्हारा पर्सनल मोटिवेशनल टूल किट है। जब भी लगे कैसा भी दबाव हो, बस याद करो, मुझे अतीत में कितना कुछ फतह किया है, आज की चुनौती भी कच्ची करेगी। तुम्हारी कुकी जार तैयार है, उसमें से जीते निकालो और चमको। चैप्टर 8: नो वंस कमिंग टू सेव यू। अगर तुम किसी और के आने का इंतजार कर रहे हो कि वो तुम्हारी परेशानियां हल कर देगा, तो तुम पहले ही हार मान चुके हो। हम अक्सर उम्मीद करते हैं कि कोई बाहर से आकर हमारी मुश्किलें ठीक कर देगा। सही मौका आएगा, कोई सुपर हीरो बनकर हमारी तकलीफें दूर कर देगा। लेकिन असलियत यह है कि कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। अब वक्त आ गया है कि तुम रिक्तिव जिम्मेदारी अपने ऊपर भरो। डेविड गॉगिंस, दुनिया के सबसे टफ मैन में से एक, ने अपनी जिंदगी में जब शुरुआत की, तो उसने हर चीज का दोष दूसरों पर डाला, अपने परिवार, हालात, सिस्टम। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि शिकायत करना आसान है,
पर असली ताकत तब दिखती है जब तुम हर नतीजे को अपने ऊपर लेते हो। उसने सीखा कि वह खुद अपनी जिंदगी का एकमात्र निर्माता है। कोई और उसकी परवरिश नहीं बदल सकता, कोई और उसकी मेहनत नहीं कर सकता। जब उसने अपनी गलतियों, असफलताओं और जीतों को खुद अपना लिया, तभी उसकी असली ताकत जागी। रेडिकल ओनरशिप क्यों जरूरी है? पीड़ित मनोवस्था से बाहर आना। जब तुम दूसरों को दोष देते हो, तुम खुद को निराशा के चक्र में फंसा लेते हो। जिम्मेदारी लेने का मतलब है मैं ही अपनी कहानी लिखूंगा। इससे तुम विकास के पथ पर निकल पड़ते हो। अपनी कहानी के नायक बनो। इंतजार छोड़कर कार्रवाई करो। समस्या का ढूंढने के बजाय समाधान खोजो। कोई सुपर हीरो नहीं आएगा, तुम ही सुपर हीरो हो। अजेय दृढ़ता का निर्माण। अपनी गलतियों को गले लगाओ, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। अपनी सफलताओं को पूरी तरह स्वीकार करो। तुम्हारी मेहनत ने ही तुम्हें वहां पहुंचाया। इससे तुम्हारा आत्मविश्वास और मेंटल टफनेस बढ़ता है। चैलेंज। जिम्मेदारी आउटसोर्स करना बंद करो, तुम ही समाधान हो। अपने क्रियाकलापों का मालिक बनो। जब कुछ गलत हो, किसका दोष है छोड़कर मैंने क्या सुधार कर सकता था, पूछो। यह प्रश्न तुम्हें समाधान की ओर ले जाएगा। अपनी सफलताओं को अपनाओ। कोई जरूरत नहीं कि खुशियां इधर उधर से मिलें। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारा अधिकार है। इस जीत का जश्न मनाओ। इससे तुम्हारी अगली चुनौती आसान लगेगी। चुनौतियों को अपना बनाओ, मुश्किलें खुद सुलझाओ। मैं आज इस स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूं? यह सवाल तुम्हें सक्रिय रखेगा। अंत में, जब तुम अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी खुद लेने लगते हो, तो तुम इंतजार छोड़कर क्रियाशील बन जाते हो। हर नतीजा, बीती गलतियां, आई सफलताएं, आज की लड़ाइयां, सब तुम्हारी अपनी निधि है। तुम ही समाधान हो। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर वो ताकत पहले से ही मौजूद है। अब इसे जगाओ और खुद को अपनी जिंदगी का हीरो बनाओ। चैप्टर 9। बी अनकॉमन अमॉन्ग्स्ट द अनकॉमन। सिर्फ अच्छा मत बनो, सबसे बेहतरीन बनो। और जब तुम शिखर पर पहुंच जाओ, तो और तीव्र गति से चढ़ो। जब तुम दुनिया के सबसे टॉप परफॉर्मर्स के बीच होते हो, तो यह सोचना आसान है कि बस औसत स्तर से ऊपर रह लेना ही काफी है। लेकिन क्या औसत से थोड़ा बेहतर रहना ही मकसद होना चाहिए? ना, असली चैलेंज है उस भीड़ में खुद को सबसे अलग और असाधारण साबित करना, अभी भी जब सामने के मुकाबले सब पहले से ही टॉप पर हों। डेविड गॉगिंस ने जब नेवी सील ट्रेनिंग में कदम रखा, तो उसने जाना कि वहां बचना आसान नहीं, लेकिन सिर्फ पास होने से उसे संतोष नहीं था। उसने हर फिजिकल टेस्ट में अपने साथी सील्स से तेज ज्यादा रेप्स किए, हर धावन में और तेज रफ्तार पकड़ी। यही एटीट्यूड उसे भीड़ में अलग खड़ा करता गया। उल्ट्रा मैराथन में भी गॉगिंस ने सिर्फ दौड़ पूरी करने से संतोष नहीं किया, वह रिकॉर्ड तोड़ना चाहता था। हर दर्द, हर थकावट के पलों में वह खुद से कहता था, कल का मैं आज के मुझे हरा नहीं पाएगा। इस तरह उसने खुद को रोजाना एक नए स्तर पर चुनौती दी। उत्कर्ष की ओर क्यों बढ़ना जरूरी है? मानक हर जगह ऊंचे हैं। जब आम तौर पर उत्कृष्टता ही बेसिक जरूरत हो, तो न्यूनतम उम्मीदें भी कम पड़ जाती हैं। सच में विस्मय तब पैदा होता है जब तुम खुद के बनाए हुए मानकों को पार कर जाओ। असामान्य के बीच असामान्य बनना, उस समूह में भी जहां हर कोई बेहद परिश्रमी और उद्देश्यपूर्ण हो। असली असाधारण वही होते हैं जो हठधर्मी बनकर बस सही से न थकें और हमेशा और बेहतर का पीछा करें। लगातार विकास। जब तुम कभी सेटेल न हो, तो निरंतर सीखते रहोगे। असुविधा में ही विकास छिपा है। हर दिन खुद की पुरानी उपलब्धियों को पीछे छोड़ो और एक नया लक्ष्य तय करो। हमेशा नए लक्ष्य सेट करो। जीत मिलने पर आराम मत करो। अपनी सीमाएं और ऊंची करो। सीमाओं को चुनौती दो। हर बार उस शिखर को चुनो जो सबसे मुश्किल लगे। बेहतरीन बनो, पर्याप्त अच्छा मत समझो। खुद को औरों से अलग करने के लिए उत्कृष्ट बनने का संकल्प लो। उत्कृष्टता का मतलब सिर्फ मानक पूरा करना नहीं, बल्कि मानक खुद बनाना है। जब तुम दूसरे असाधारण व्यक्तियों के बीच भी खुद को श्रेष्ठ साबित करते हो, तभी जान जाते हो कि असली असामान्य क्या होता है। तो जब भी लगे अब बस, खुद से पूछो, क्या मैं और आगे जा सकता हूं? और अगर हां, तो बिना रुकावट के आगे बढ़ते रहो,
क्योंकि महान लोग कभी संतुष्ट नहीं होते। चैप्टर 10, टर्निंग द माइंड इनटू अ वेपन। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। इसका प्रशिक्षण ठीक करना सीखो, तब तक कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकता। शारीरिक ताकत या प्रतिभा अकेले काफी नहीं होती। सफलता का असली माप है मानसिक मजबूती। डेविड गॉगिंस ने सीखा कि जब तुम्हारा मन पूरी तरह से तैयार हो, तब शरीर की सीमाएं भी टूट जाती है। आइए देखें कि गॉगिंस अपने मन को हर रोज कैसे धार देता है। 1. अनुशासन, डिसिप्लिन, रोजाना की आदत। गॉगिंस मौसम। चाहे कोई भी हो, सुबह उठकर पहला काम व्यायाम करना होता है, चाहे शरीर एहसास करे कि थकावट भारी है। मोटिवेशन से परे, प्रेरणा अस्थायी होती है लेकिन अनुशासन स्थायी। जब तुमने एक बार नियम बना लिया तो उसे तोड़ना मुश्किल होता है। यही अनुशासन तुम्हें हर बाधा पार करने में मदद करता है। 2. विजुअलाइजेशन, मन में पूर्वाभ्यास। गॉगिंस हर चुनौती को पहले अपने मन में जीता है। दौड़ का दर्द, चोट की पीड़ा, लक्ष्य तक पहुंचने का जश्न। भावनाओं का अनुभव। जितनी सजीव तस्वीर मन में बनेगी, असली लड़ाई उतनी ही आसान महसूस होगी। जब रेस के कठिन मोड़ आएंगे, तुम कहोगे, मैंने तो पहले से ही इसे पार किया है। 3. निरंतरता, कंसिस्टेंसी। नो ऑफ डेज पॉलिसी। सफलता एक दिन का काम नहीं, बल्कि हर दिन की निरंतर कोशिश है। छोटी छोटी जीतें। हर दिन थोड़ा और धक्का, थोड़ा और समर्पण। समय के साथ ये छोटी छोटी निरंतरताएं एक अटूट मानसिक ढाल बन जाती हैं। क्यों ये रणनीतियां काम करती हैं? मानसिक अनुकूलता। जब तुमने दर्द और असुविधा को गले लगा लिया, तो असली मुश्किल सामने भी आसान लगती है। चुनौतियों का पूर्वाभ्यास। विजुअलाइजेशन से तुम किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हो, अचंभा नहीं होता। डर का सफाया। निरंतरता से डर और संदेह दूर हो जाते हैं। तुम्हारा मन लोहा हो जाता है। चैलेंज। अपनी रोजाना की रीतियां मत बनाओ। सुबह का रूटीन, मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग या वर्कआउट, जो भी तुम्हें फोकस करे उसे आदत बना लो। मानसिक परीक्षण। रोजाना अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाओ, चाहे कठिन वर्कआउट हो या मुश्किल निर्णय, और खुद को यह कहकर मजबूर करो, मैं कर सकता हूं। शाम का रिफ्लेक्शन। दिन भर की कोशिशों और सीखों का लेखा जोखा करो। क्या अच्छा हुआ? कहां पसीना ज्यादा बहाना था? कल के लिए प्लान बनाओ। मन ही तुम्हारा सबसे शक्तिशाली हथियार है। अनुशासन, विजुअलाइजेशन और निरंतर अभ्यास से इसे धार दो, और कोई दीवार तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अपनी रीत यहां अपनाओ, रोजाना खुद को चुनौती दो, और देखो कैसे तुम्हारा मन एक अटूट शक्ति बनकर उभरता है। डेविड गॉगिंस का जीवन हमें सिखाता है कि सफलता का वास्तविक रास्ता हमेशा सरल नहीं होता। यह संघर्ष, दर्द और मानसिक परिश्रम से भरा हुआ है। लेकिन जो लोग अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं, वे वही लोग होते हैं जो अपनी पूर्ण क्षमता को पहचानते हैं। गॉगिंस ने हमें यह सिखाया कि असली सफलता और ताकत अंदर से आती है, और यही सीखने के बाद जीवन को एक नए दृष्टिकोण से जीने का तरीका मिल जाता है। मोटिवेशन अस्थायी है, अनुशासन और मानसिकता हमेशा के लिए होते हैं। मोटिवेशन पल भर का उत्साह है, लेकिन जब आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करना होता है, तो अनुशासन ही वह चीज है जो आपको बनाए रखेगी। गॉगिंस का यह मानना है कि अगर तुम अपने मन और शरीर को कड़ा कर लो, तो कोई भी चुनौती तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगी। दर्द और संघर्ष से भागो मत, उन्हें अपनाओ। जब तुम दर्द और कठिनाइयों से घबराने के बजाय उन्हें अपना हिस्सा बना लेते हो, तो तुम एक ऐसे व्यक्ति में बदल जाते हो जिसे कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। खुद से सच्चा होने का मतलब। गॉगिंस का कहना है कि सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा खुद का मन है। जब तुम अपने आप से सच्चे हो, तो कोई भी डर, कोई भी चैलेंज तुम्हें गिरा नहीं सकता। सीमाएं खुद बनाओ। तुम जितना खुद को चुनौती दोगे, उतना ही तुम खुद को जान पाओगे। किसी और की सेट की हुई सीमाओं को न मानो, अपनी सीमाएं खुद तय करो और उनसे आगे बढ़ो। गॉगिंस का जीवन इस बात का उदाहरण है कि जब तुम अपनी जिंदगी में कठिनाई को स्वीकार करते हो और चुनते हो, तो वही पल तुम्हारे असली विकास की दिशा तय करते हैं। यह जरूरी नहीं कि हमेशा आसान रास्ते पर चलो। चुनौतीपूर्ण रास्ते चुनो, क्योंकि यही तुम्हें सच्चा विकास और सबलता देंगे। रुकना मत,
गिरने से मत डरना, गॉगिंस की तरह सख्त रहो। तो अब वक्त है अपनी मानसिकता को मजबूत बनाने का, अपनी सीमाओं को बढ़ाने का और हर दिन खुद को और मजबूत बनाने का। चुनो कठिन रास्ते को और फिर उस पर चलते हुए खुद को दुनिया का सबसे मजबूत इंसान बना डालो। आशा है कि इस किताब की समरी आपके लिए प्रेरणादायक रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में बताएं कि आप किस किताब पर अगले वीडियो की उम्मीद करते हैं। धन्यवाद और याद रखें, आप अपनी दुनिया को बदल सकते हैं।